फिरौन जो हजारों सालों तक पूरे इजिप्ट पर राज करते रहे, लेकिन अब फाइनली मुसलमान हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में फिरौन के इसी इजिप्ट को हमेशा हमेशा के लिए उसे छीनने वाले थे। ये स्टोरी इजिप्ट की फतह की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक इसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। बट वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताउन। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर को शहीद कर दिया था। और सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल भी इस बीमारी की वजह से शहीद हो चुके थे। जिसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए कीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ हुए, और वहाँ उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ हजरत अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने की बजाय फिरौन के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है, और बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हजरत उमर को इस बात का भी खतरा था, ऐसा ना हो मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ हजरत अमर बिन आस इस सब के बाद भी हजरत उमर के सामने उन्हें प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाज़त दे दी। ये सुनकर हजरत अमर बिन आस अपनी 4,000 की फौज लेकर इजिप्ट की तरफ बढ़े, और ये तमाम इलाके फतह करने के बाद फाइनली इजिप्ट की कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए। ये मुश्किल से इस इलाके को फतह कर लिया। इसके बाद इजिप्ट की एक बहुत बड़ी सिटी अलexandria की तरफ बढ़े। एक बहुत बड़ी जंग के बाद उसे भी फतह कर लिया। तो इस तरह मुसलमानों ने हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में पूरे इजिप्ट को फतह कर लिया। सब्सक्राइब।